करके जाने। अब 90 क्वेश्चन कहाँ से क्या हो सकते हैं ये आप अपने हिसाब से देखोगे। मैंने आपको 70 क्वेश्चन ऐसे बता दिए जो भले ही कोई भी सेक्शन से हो, ये तो आपको तैयार करके ही जाने हैं। कितने बता दिए? 72। अब आप अपने हिसाब से 30 क्वेश्चन और ढूंढ लो कहाँ से करके जाने। कितने क्वेश्चन और ढूंढ लो? 30 क्वेश्चन जो आपका कोई स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड रहा हो ना उसके अकॉर्डिंग। जैसे मान लो आपने, हाँ जैसे मान लो, अरे भाई रुक शांति रख लो रे तुम थोड़ा देर बीच में मत। जैसे मान लो भाई आपने जो ग्रेजुएशन पॉलिटी से की है या फिर हिस्ट्री से की है, हालांकि ग्रेजुएशन का कोई पर ऐसे मन में भ्रम तो रहता ही है कि भाई हाँ ये अपन ने जो उससे किया हुआ है। तो कोई जब बायो ठीक से पढ़ के जा सकता है, कोई टेक्नोलॉजी पढ़ के जा सकता है, कोई पॉलिटी पढ़ के जा सकता है। ठीक है, अब उसमें यदि आप पॉलिटी और जोड़ते हो तो स्टेट पॉलिटी और इंडियन पॉलिटी के मिला के 20 क्वेश्चन पक्का आते हैं। कितने आते हैं? 20। लेकिन 20 में से मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको 14 से ज्यादा सही नहीं कर पाओगे। जिस हिसाब के पॉलिटी के क्वेश्चन आते हैं ना, 14 से ज्यादा सही नहीं कर पाओगे। तो ध्यान रखना उसमें एक्यूरेसी लेवल थोड़ा कम है। ये जो मैंने आपको सब्जेक्ट बताए इन सब में एक्यूरेसी लेवल जो आप 80% से ज्यादा रख सकते हो। कितना रख सकते हो? 80%। और क्वेश्चन भी अच्छे आते हैं, प्लस आपका एक्यूरेसी भी ज्यादा हो सकती है। इसलिए ये जो सबसे ऐसे सब्जेक्ट है जो आपको प्रिपेयर करके जाने, तो यहाँ पर आप जो 80% जो एक्यूरेसी रख सकते हो। इसके अलावा थोड़ा बहुत यदि आप सिलेबस पर गौर कर लो और थोड़ा बहुत पेपर ऑब्जर्वेशन थोड़ा सा देख लो ना, तो आप चीजों को और आसान बना सकते हो। जैसे मान लो मैं आपको थोड़ा पॉलिटी का भी बता देता हूँ। वैसे तो एक वीडियो पड़ी हुई है तो आपने देखी होगी वैसे तो, है ना। जो सिलेबस में सीधे देखो, आरपीएससी अपना ज्यादा दिमाग लगाती नहीं है। वो देखती है कि भाई यहाँ सिलेबस में क्या लिखा हुआ है। तो सिलेबस में लिखा हुआ है पॉलिटी का पहला टॉपिक संविधान सभा, एक क्वेश्चन यहाँ से उठा लेगी संविधान सभा। दूसरा जो टॉपिक लिखा हुआ है प्रस्तावना, एक क्वेश्चन यहाँ से उठा लेगी। एक टॉपिक लिखा हुआ है संसद, तो एक क्वेश्चन यहाँ से उठा लेगी। एक लिखा हुआ है कि आपके एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, एक यहाँ से उठा लेगी। वो इतना दिमाग नहीं लगाती कि एनएचआरसी 2 पेज का ही है और ये 50 पेज का है, लेकिन वो सबसे लगभग लगभग एक क्वेश्चन उसी तरीके से उठाती है। इसलिए हम क्यों ना ये वाले जो टॉपिक है ये ज्यादा कर लें, है ना। तो क्यों ना इनको कर ले, यहाँ से क्वेश्चन आने की जब संभावना ज्यादा है, भले ही वो 2 पेज का है। हमें तो क्वेश्चन सही करने से मतलब है ना, हमें कोई पॉलिटी के अंदर कोई प्रकांड विज्ञान विद्वान थोड़ी बनना है। ठीक है, तो इसलिए हमें तो क्या करने हैं, क्वेश्चन सही करने हैं। इसलिए पॉलिटी में ऐसा कौन सा सेक्शन है जहां से कि ज्यादा क्वेश्चन सही कर सकते हो। तो जो पहला टॉपिक अपन ने पढ़ा था कौन सा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा, ये महत्वपूर्ण है, पढ़ना ही है। उसके बाद में पढ़ा था कौन सा, अच्छा एक काम करते हैं, ये वाली जो बात है ना ये अपन पॉलिटी हो जाए उसके बाद बता, बात खत्म, लास्ट में बता दे क्यों। अरे तो ये लो, ये लो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसके बाद में कौन सा, प्रियम्बल, प्रस्तावना, ये दोनों करने। आर्टिकल 1 से 4 जो है ना वो सीधे सीधे सिलेबस में लिखा नहीं हुआ है। संघ और राज्य क्षेत्र लिखा नहीं हुआ है, तो इसको अपन सेकंड प्रायोरिटी पर रख देते हैं। किस पर रख देते हैं? सेकंड प्रायोरिटी पर संघ और राज्य क्षेत्र को। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 1 से 4 सीधे सीधे सिलेबस में लिखा नहीं हुआ है। सिलेबस में क्या लिखा हुआ है? भारत का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया। इससे आप मान के चलो कि एक क्वेश्चन पक्का आएगा, 1 पेज के नोट्स हैं लेकिन इससे आ जाएगा एक क्वेश्चन। भारत का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया, 1 पेज के ही है वो, तो भाई हैदराबाद कब अलग हुआ वो सारी बातें। ठीक है, तो वहां से एक क्वेश्चन पक्का आ जाएगा। अब राज्यों का पुनर्गठन सीधे सीधे वैसे लिखा नहीं हुआ, पर हालांकि वो इस टॉपिक के अंदर कवर होता है, पर फिर भी आप उसे सेकंड प्रायोरिटी पर रख सकते हो। जो सीधे सीधे भारत का एकीकरण वाला भाग है ना, कि कश्मीर कब जुड़ा, हैदराबाद कब जुड़ा, जूनागढ़ कब जुड़ा, कैसे जुड़ा, पुलिस कार्रवाई से या फिर कौन सा ऑपरेशन चलाया गया, ये सारी चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, दूसरा क्या था, राज्यों का पुनर्गठन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, सीधा सीधा लिखा हुआ नहीं है, हालांकि इसमें बनता है, पर मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आरपीएससी सीधे सीधे उठाएगी। तो आप इसको ज्यादा प्रायोरिटी पर रख सकते हो, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट को अगली सेकंड प्रायोरिटी पर रख सकते हो। उसके बाद देखो 3 टॉपिक ऐसे हैं जिससे क्वेश्चन आने ही आने हैं, एक क्वेश्चन पक्का आएगा, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी। ठीक है, अब देखो फंडामेंटल राइट पढ़ते हुए लगभग हमें 1 हफ्ता हो गया। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट से एक क्वेश्चन आता है नॉर्मली, डीपीएसपी से भी एक आने की संभावना रहती है और फंडामेंटल ड्यूटी से भी एक की संभावना रहती है। यदि आपके पास टाइम कम हो और ये लग रहा हो कि पॉलिटी में इतना कौन पढ़ेगा, तो कम से कम ये 2 तो पढ़ ही लेना, ये दोनों एक ही क्लास में हो जाएंगे। इतने से टॉपिक है, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी, ये एक ही क्लास में हो जाएगा। इसके लिए अपने को 1 हफ्ता लगा है। ठीक है, तो ये वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक पॉलिटी समझनी है तो उसके लिए फंडामेंटल राइट जरूरी है। ठीक है, लेकिन डीपीएसपी और जो फंडामेंटल ड्यूटी है ये एक ही क्लास में हो जाएगा, इतने छोटे से टॉपिक है।
लेकिन यहाँ से एक एक क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो इन दोनों को आप ज्यादा प्रायोरिटी पर रखोगे। यदि आपके पास टाइम नहीं है, यदि आपको लगता है कि रिवीजन अब करना मुश्किल है, तो फंडामेंटल राइट को भी कौन सी प्रायोरिटी पर ले आओ, सेकंड प्रायोरिटी। उसके बाद प्रेसिडेंट अपने सिलेबस में है, प्रेसिडेंट से क्वेश्चन आना ही आना है, तो प्रेसिडेंट को यहाँ रखोगे। उसके बाद में वाइस प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, वाइस प्रेसिडेंट सिलेबस में लिखा ही नहीं हुआ है, ठीक है। आरपीएससी ने पता नहीं क्या सोच समझ के सिलेबस बनाए, कई चीजें ऐसी है जो वाइस प्रेसिडेंट प्री में नहीं लिख रखा, मेंस में लिख रखा है। तो भाई पढ़वाना ही है तो प्री में भी पढ़वा लो, मेंस में पढ़वा लो, पर नहीं, कुछ चीजें प्री में लिख रखी है, कुछ चीजें मेंस में लिख रखी है। तो वाइस प्रेसिडेंट जब वो सिलेबस में नहीं है तो ये, लेकिन हम पढ़ाएंगे, ठीक है, लेकिन ये सिलेबस में है नहीं, ध्यान रखना। इनडायरेक्टली सारी चीजें लिंक होती है। मान लो मैं कह दूं कि वाइस प्रेसिडेंट अपना इस्तीफा किससे देता है, तो प्रेसिडेंट को देता है। अब इक्वेशन बताओ, प्रेसिडेंट से है वाइस प्रेसिडेंट से, दोनों से ही है ना। इसलिए हमें तो पढ़ाना पड़ता है, इसलिए हमें तो पढ़ाना पड़ता है, वरना ये सिलेबस जब में वैसे है नहीं वाइस प्रेसिडेंट। उसके बाद आता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट बहुत बड़ा टॉपिक है। पार्लियामेंट में भी अपन को लगभग जो 4-5 दिन तो कम से कम 1 हफ्ता लगेगा। पार्लियामेंट में भी 1 हफ्ता लगेगा, लेकिन पार्लियामेंट से क्वेश्चन आने की संभावना है एक, ज्यादा से ज्यादा 2, ठीक है। तो पार्लियामेंट बड़ा टॉपिक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों छोटे छोटे टॉपिक है, एक एक क्लास में हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन यहां से क्वेश्चन आता है, एक एक क्वेश्चन आता है। मैं आपको वो बता रहा हूं जो कम पढ़ के आप ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है आयोग। क्या है सबसे इंपॉर्टेंट? आयोग। 2 क्लासेस के अंदर अपने सारे आयोग हो जाएंगे, पर आयोग से 3 क्वेश्चन आते हैं, ये तय है। कितने क्वेश्चन आएंगे? 3। 20 पेज के नोट्स होंगे आयोग के, सबसे लास्ट में शायद आपके जुड़े होंगे, नहीं तो अलग से मिल जाएंगे, ठीक है। 20-25 पेज के नोट्स हैं, और कितने क्वेश्चन आएंगे? 3 क्वेश्चन। आपने अभी तक जितनी पॉलिटी पढ़ी है, हो सकता है उन सब से मिलाकर 3 ना आए, लेकिन सिर्फ आयोग वाली क्लास से कितने क्वेश्चन आएंगे? 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इसलिए क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है, उसमें बहुत ज्यादा चीजों के अंदर अंतर होता है, और आपको अपनी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग जो है चीजों को देखना होता है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो इतनी बातें समझ में आई क्या? तो सबसे ज्यादा ध्यान किस पे देना है? आयोग अच्छे से पढ़ना है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पढ़ना है, संसद को सेकंड प्रायोरिटी पर रख सकते हो, फंडामेंटल राइट ज्यादा टाइम लगेगा, एक बार रिवीजन कर लेना, ठीक है। डीपीएसपी फंडा, ये जो मैंने इधर लिखे हो ना, ये तो आपको याद करके जाना है। पॉलिटी के जितने क्वेश्चन आएंगे, ये इन टॉपिक से क्वेश्चन आते भी आसान है, इनसे क्वेश्चन भी कैसे आएंगे? आसान आएंगे, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन भी नहीं आएंगे। तो अब यदि आप पॉलिटी के मान के चलो कि 12 क्वेश्चन आएंगे ना, तो ये इधर वाला जो सेगमेंट अपन ने लिखा है, यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन आराम से आ जाएंगे। और 7 से 8 जो आएंगे, आप कम से कम भी यदि कम पढ़ के जाते हो, जब भी अपन कम पढ़ के जाते हैं तो हम ज्यादा अच्छे से याद करके जा सकते हैं। तो आप यहाँ पर 6 क्वेश्चन आसानी से सही करके आ सकते हो, और जो पूरी पॉलिटी पढ़ के जाएगा ना, वो भी गारंटीड है 8 से ज्यादा सही नहीं करके आएगा। तो अंतर तो कितने क्वेश्चन का पड़ा? 2 का, लेकिन आपका कंटेंट बहुत ज्यादा कम हो जाएगा उसकी वजह से, ठीक है। तो ऐसे जो है सब सब्जेक्ट के अंदर आप थोड़ा थोड़ा भी कुछ चीजें कम करो, कुछ चीजें कौन सी प्रायोरिटी पर है, ऐसे पढ़ोगे तो आपका काम जो बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए एक तो ये टेंशन लेना बंद करो कि भाई अब हमें 1.5 महीना बचा है या सवा महीना बचा है, इसमें इतना सारा पढ़ना है, इतना सारा नहीं पढ़ना है। आपको बहुत ही कम पढ़ना है, सिलेक्टेड पढ़ना है, बस उसमें ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है भी कहाँ से क्या क्या चीजें जो वो पढ़नी है, ठीक है। और जो वो आप थोड़े दिनों बाद, यानी कि 10 सितंबर के बाद तो आपकी क्लासेस भी थोड़ी, मैं कह रहा हूँ, कम कर देना। पर्सनल जो आपको यदि अपन राय दें, आप अपने सब्जेक्ट जो डिसाइड कर लेना, उसके हिसाब से क्लासेस थोड़ी कम कर देना, और रिवीजन पे टाइम जो वो ज्यादा लगो। और घर जाके आपको यहाँ पर जो चल रहा है सिर्फ वो उतना रिवाइज कर लो, क्योंकि आपकी जब 7 से 3 क्लास हो रही है, कब से कब तक क्लास हो रही है? 7 से 3 क्लास हो रही है। तो मान के चलें कि भाई 4:30 बजे तक तो आप वापस पढ़ने बैठ नहीं सकते। घर जाते हो, कोई खाना खाओगे, चाय पियोगे, उसके बाद में कब पढ़ने बैठोगे? 4:30 पढ़ने बैठोगे, तो आपको 5 बजे। ऐसे तो एक काम करो ना, पढ़ने क्यों बैठना है? क्यों बैठना है? ठीक है, बाकी खूब सारे काम होते हैं, वो निपटाओ फिर तो। चलो मान लेते हैं 5 बजे तक, 5 बजे तक पढ़ने बैठते हो, तो आप 11 बजे तक में से कम 4 घंटे तो निकाल सकते हो पढ़ने के लिए। कम से कम 4 घंटे तो निकाल सकते हो, 5 से 11 में 6 घंटे होते हैं। कम से कम कितने निकाल सकते हो? 4 घंटे निकाल सकते हो। और जैसे ही ये आपका अगस्त महीना खत्म होकर सितंबर शुरू होता है, तो कम से कम आपको 6 घंटे की सेल्फ स्टडी करनी है। इन 4 घंटों में करना क्या है? तो जो क्लास में पढ़ाया जाए उसका रिवीजन करो, प्लस जो आपने अपने लिए जो सब्जेक्ट जो किए हैं, सेलेक्ट किए हैं, करंट अफेयर सर्वे वगैरह, उनको टाइम दो बस। इसके अलावा कोई पेपर वगैरह सोल्व करने का टाइम मिल रहा है तो कर लो, वरना कोई रहने दो।
ऐसा कोई लोड नहीं लेना कि भाई बाकी लोग तो 15-15 पेपर दे के जा रहे हैं और हमसे पेपर नहीं हो रहे, कब टाइम मिलेगा, कब करेंगे पेपर। हो रहे हैं तो कर लो, वरना सोमवार के यहाँ पेपर होते इतने खूब है। ठीक है, सोमवार के व्रत के जैसे यहाँ पे सोमवार के जो पेपर होते हैं ना, तो यहाँ पर जो पेपर होते हैं ना उतने कर लो, खूब है। बस एक काम करना, लास्ट में 2 फुल लाइन टेस्ट पक्का दे लेना, है ना। लास्ट में 2 फुल लाइन टेस्ट पक्का दे लेना, और उसमें भी ऐसे लगे कि नंबर थोड़े कम आए तो नंबर देखना ही मत, नंबर मत देखना। यदि नंबर कम आ रहे हो तो, अच्छे आ रहे हो तो देख लेना और सबको बताना देखो इतने। कॉन्फिडेंस का खेल है, सारा खेल किसका है, कॉन्फिडेंस। इसलिए कॉन्फिडेंस क्या रहना चाहिए, हाई रहना चाहिए, है ना, तभी तो हाउस द जोश। हाँ, तो कॉन्फिडेंस क्या रहना चाहिए, बस कॉन्फिडेंस हाई रहना चाहिए। इसलिए लास्ट के 2 पेपर दे लेना, और वो क्यों देने हैं, ताकि आपकी टाइम मैनेजमेंट की गड़बड़ ना हो। क्योंकि जिस दिन पेपर होगा तो मुझे पता है कि कई फोन आएंगे रोते हुए, जो कहेंगे सर सब कुछ पढ़ के गए थे लेकिन वहां पर पेपर रह गया। तो क्यों रह गया पेपर, आपके इतने सारे पेपर यहाँ पर करवाए, उसमें प्रैक्टिस में क्या सीखा फिर। यदि आपको मैथ्स नहीं आती तो सबसे पहला क्वेश्चन मैथ्स का देख के उसको करने क्यों बैठे, या फिर आपको मैथ कम आ रही थी, रीजनिंग में इतना क्यों अटके। यदि जिस भी क्वेश्चन में अटक गए तो उसको छोड़ दो, उस टाइम पे लास्ट में देखना, उसको फिर से आते आते हुए देख लेना। और मुझे तो ये लगता है जितने भी ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि सर टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ हो गया, मुझे लग रहा है वो झूठ बोल रहे हैं। होता है टाइम मैनेजमेंट गड़बड़, तो होता है तो यहाँ सीख के क्यों नहीं जाते। यहाँ के जो पेपर है वो इसीलिए तो होते हैं, प्रैक्टिस के लिए तो होते हैं, कि आपकी जो प्रैक्टिस है वो यहाँ पर हो जाए। तो आप जो है यहाँ पर जो पेपर देंगे उसमें आपके, अरे भाई आपस में बातें कर लो तुम लोग, पहले तुम पहले ये कर लो। तो जो भी यहाँ पर पेपर होते हैं आपको इसमें जो सीखना है, जो सबसे पहली चीज सीखना है, आपके नंबर कितने आते हैं वो सेकेंडरी है। आपको कुछ चीजें इसमें से सीखनी है, उसमें सबसे पहली जो चीज सीखनी है वो है टाइम मैनेजमेंट। वो क्या है, टाइम मैनेजमेंट। दूसरा जो दूसरा जो फुल लेंथ पेपर होंगे आपके, फुल लेंथ टेस्ट में अपन ये जो फॉर्मूला जो बता रहे हैं ना, 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके 90 क्वेश्चन करके चले जाओ, उसमें से इतने इतने सही हो जाएंगे, वो क्या एप्लीकेबल है या नहीं है वो यहीं पे चेक कर लेना। फुल लेंथ टेस्ट में चेक हो जाएगा आपका। क्यों, क्योंकि उसमें हम जो उसी आधार पर क्वेश्चन रखेंगे जो आरपीएससी का रहता है, जिसका जितना वेटेज है उसी आधार पर क्वेश्चन रखेंगे। तो वो आप यहीं पर चेक कर लेना कि अपन तैयार करके गए थे 100 क्वेश्चन, और ये मान के चल रहे थे रीजनिंग में 80% एक्यूरेसी होगी, करंट अफेयर में इतनी इतनी एक्यूरेसी होगी। क्या ये जो फॉर्मूला है ये अपना ठीक बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा। फुल लेंथ टेस्ट में यही चेक करना है। ठीक है, यदि आपको लग रहा है कि नहीं इसमें भी कम बढ़ रहे हैं नंबर, तो फिर आप अपने इसके अंदर 2-4 क्वेश्चंस का कंटेंट और बढ़ाओगे। और यदि आपको लग रहा है कि नहीं सही चल रहा है तो इसी के ऊपर कॉन्फिडेंस रख के इसी को बार बार रिवाइज करोगे। तो ये यहाँ का जो पेपर होता है ये आपकी खुद के एक्सपेरिमेंट के लिए होता है। ये लोग जो इसको मार्क्स पे कौन सी आई, रैंक कौन सी आई, वो सब चीजों के लिए है ही नहीं। जो खिलाड़ी जो खेलता है